कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल पंच। And he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वैश्विक व्यवस्था में भारत का वर्चस्व बढ़ा है, उसको कैसे हम लोग बरकरार रखें। इसमें कई ऐसे बातें रखी, जैसे कि मैंने बोला कि वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को आतंक से कैसे जोड़ा जाए। सबको से उन्हें फीडबैक लिया और डीब्रीफिंग जैसा हुआ, उन्होंने सबकी बातें सुनी। ही गेव अ पेशेंट हियरिंग टू एवरीबडी। सबने अपनी बात उनके पास रखी और बस यही कहूँगी कि एक डेलीगेशन की जिम्मेदारी में हम जो गए थे, तो जो जिम्मेदारी हमें दी गई थी उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया कि सबने बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान को जिस हद तक बेनकाब करना था, हम लोगों ने बेनकाब किया, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हमने अपने तरीके से, जो पहले भी आपके चैनल पर बोल चुका हूँ, क्या क्या कहकर समझाया। खुशी इस बात की कि जिन देशों में गए उन सारे देशों के लोगों ने समझा और हमें समर्थन दिया। उन्होंने जो रिपोर्ट दी तो वो गौरवान्वित करने वाली थी कि पूरे 33 देशों में सबने भारत का खुल कर के समर्थन किया, आतंकवाद का खुल कर के विरोध किया। जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया उसके ऊपर चर्चा हुई और अब ये भारत के विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है, क्योंकि कूटनीति कोई T20 का मैच नहीं है। हम लोगों ने हर जगह बताया कि अब ये न्यू नॉर्मल है कि अगर भारत में कभी आतंकवादी घटना होती है तो इसको हम देश के खिलाफ युद्ध मानेंगे और युद्ध में जिस तरह से कार्रवाई होती है उसको करेंगे। जो भारत ने उग्रवादियों के ठिकानों पर, उनके सैनिक ठिकानों पर या उनके परमाणु ठिकानों पर जो सटीक प्रहार किया, 1 मीटर की प्रिसीशन के साथ जो प्रहार किया, उससे भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई है। और पॉलिटिकल पंचेस के बाद आपको बता दें, पीएम मोदी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की है, जिसमें पूरी दुनिया भर का दौरा करके आए लगभग सभी सांसदों ने भाग लिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सराहना की, तो सांसदों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपी है। सांसदों ने बताया है कि विदेश दौरे पर उन्होंने किस रणनीति के तहत पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पीएम मोदी की इस बैठक का मकसद सिर्फ लोगों से उनकी डेलीगेशन को लेकर राय जानना था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी को बताया कि उन्होंने जिस जिस देश का दौरा किया, उन लोगों को ये विचार काफी पसंद आया। थरूर ने यह भी कहा कि हम सभी ने पीएम को सुझाव दिया कि इस तरह विचार को आगे भी अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ ये बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग थी और हम सब अनौपचारिक तरीके से बातचीत कर रहे थे और अपने अपने विचारों को साझा कर रहे थे। तो चलिए आज इसी पर करेंगे चर्चा। गेस्ट पैनल हमारे को ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ SN सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी SP प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन जुड़ गई हैं, मेजर मलिक हैं, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन उससे पहले चर्चा की हम शुरुआत करें। 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पहले शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी सांसद। स्वागत है शशांक मणि जी आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार, धन्यवाद। शशांक मणि जी, देश को और देश के पक्ष को अलग अलग देशों में रखना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज जो इनफॉर्मल मीटिंग रही है, जब आप लोग पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे तो किन किन बातों को आपने सामने रखा और क्या इंप्रेशन बाकी देशों से मिला है हमें इस डेलीगेशन डिप्लोमेसी के बाद? देखिए, बहुत एक महत्वपूर्ण हम लोग का डेलीगेशन था, क्योंकि हम लोग शशि थरूर जी की अध्यक्षता में गयाना, कोलंबिया, पनामा, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए। और खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम लोग को इस बात को सिद्ध कर देना था कि पाकिस्तान की मुहिम आतंकवाद के साथ जो है वो हमारी ही नहीं है, वैश्विक स्तर पे है। इसीलिए हमने पहला जो पड़ाव था वो 9/11 का जो स्मारक है वहां पर किया। और तत्पश्चात जब हम वॉशिंगटन वापस पहुंचे तो हमने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन
और जेडी वैंस जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं उनसे भी बात करी, तो इस बात पे बल दिया कि जो हमारे आतंकवाद से हम लोग पिछले 40 साल से जूझ रहे हैं, वही चीज लगभग पूरे विश्व में चल रही है और उसकी जननी पाकिस्तान है। तो इससे बहुत एक दिलचस्प रोमांचक एक तरह से वार्तालाप हुई, हर व्यक्ति से हुई। हाँ, कुछ सबूत भी सामने रखे गए क्या? वहां के भी पत्रकारों से बातचीत हुई? किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे गए वहां की मीडिया द्वारा? देखिए, वहां एक जो विषय हम लोग को बार बार बोला जा रहा था कि आप प्रमाण दीजिए, तो हमने बोला देखिए प्रमाण ये है कि कई सालों तक हम लोगों ने, बल्कि 37 साल तक हम लोगों ने बोला है कि वहां के जो ठिकाने हैं जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, इसको आप लोग हटाइए, तभी जाके ये सिद्ध होगा कि आप लोग इन आतंकवादियों की मदद नहीं कर रहे हैं। और जब वो नहीं हटे हैं और उसके बाद बार बार हमले हो रहे हैं, पहले उरी में हुआ, उसके बाद बालाकोट में हुआ, हमने किया स्ट्राइक, और उसके बाद आज की तारीख में हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों पर स्ट्राइक किया है। वो प्रमाण करता है कि यदि आप इन ठिकानों को ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे तो भारत शक्तिशाली देश है, वो पाकिस्तान का विरोधी नहीं है लेकिन आतंकवाद का विरोधी है। तो आतंकी ठिकानों पे हमने बहुत प्रिसाइज हमले किए ताकि वहां पर किसी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हो, लेकिन आतंकियों को ये मैसेज मिल जाए कि हम लोग अब सहेंगे नहीं। सिंधु जल संधि को भारत ने रद्द किया और उसे लेके कई अलग अलग कोनों से ये आया कि ये बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, इसमें तो ह्यूमन राइट्स का इशू आ जाएगा, इसमें तो मतलब पानी कैसे रोका जा सकता है। क्या इस मुद्दे को लेकर भी आपने, जिन देशों के डेलीगेशन में आप रहे, वहां से कोई सवाल आपसे पूछा गया या उसे लेकर वहां क्या राय आपको नजर आई? देखिए, बहुत लोगों तो इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन एक दो विशेषज्ञों ने अवश्य पूछा और हमने ये बताया कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकता है। यह संधि तब हुई थी जब गुडविल ऑफ फ्रेंडशिप के अंदर हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई गुडविल ऑफ फ्रेंडशिप नहीं दिखाई है। और उसी के साथ साथ कई ऐसे आधुनिक चीजें आ गई हैं जिसमें कि जो जल संधि है उसको हम लोग को पिछले 2.5-3 साल से हम लोग पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि उसको हमको रीनेगोशिएट करना है। तो जब तक वो फ्रेंडशिप नहीं आ पाएगी तब तक वो अबेयंस में है। और इसमें ऐसा नहीं कि हम किसी की हानि चाहते हैं, लेकिन अगर उसका आधुनिकीकरण होगा, कई ऐसी चीजें हैं, ग्लेशियर मेल्ट है, डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, तो ये बात कई लोगों ने समझी। कुछ ही लोग ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन आया तो हमने उनको ठीक ठाक जवाब दिया और वो लोग संतुष्ट थे। बहुत शुक्रिया शशांक मणि जी, न्यूज़ 18 से खास बातचीत के लिए, और आगे के लिए भी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस तरह का जो विचार आया ये ऑल पार्टी डेलीगेशन का, शशि थरूर ने इस बात को कहा कि आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और इसी के साथ अतुल गर्ग जी, बीजेपी सांसद, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी एक डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं जो कि विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करके आए भारत की ओर से, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी एक इनफॉर्मल इंटरैक्शन आज उनका रहा है। बहुत स्वागत है अतुल गर्ग जी आपका न्यूज़ 18 पर। किन किन देशों में आपके डेलीगेशन को जाकर मौका मिला ये बताने का कि दरअसल पाकिस्तान एक आतंक को ना सिर्फ पोषित करता है बल्कि भारत के खिलाफ समय समय पर उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन मौजूदा दौर में जो हरकत पाकिस्तान ने की, वहां के आतंकियों ने की, उसके बाद भारतीय कार्रवाई जो की गई, उस पक्ष को आप लोगों ने कितनी मजबूती से रखा, और क्या आप वहां से इंप्रेशन लेकर के आ रहे हैं कि जिन देशों के आपका प्रतिनिधिमंडल जिन देशों में गया वहां पर क्या सोच थी भारत पाकिस्तान के इस सैन्य द्वंद्व को लेकर? हम लोग यूएई गए, अबू धाबी में, दुबई में भी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर उसके बाद में डीआरसी कॉन्गो, फिर उसके बाद में सियरा लियोन, लाइबेरिया। आश्चर्यजनक रूप से यूएई में जाते के साथ ही जो पहला इंटरेक्शन हुआ, शेख ये नयान मुबारक हैं, तो उनके एक मंत्रालय है जिससे सामाजिक समरसता मंत्रालय आप कह सकते हैं, हाँ। और बहुत सीनियर मंत्री हैं वो वहाँ के, शेख हैं बहुत सीनियर। तो उनसे जब बात हुई तो इतना उत्साह बढ़ा वहाँ कि जब हमने, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जब अपनी बात रखी तो उसके रिएक्शन में उनका पहला सेंटेंस ये था कि एनी अटैक ऑन द इंडिया, अटैक ऑन यूएई, एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट। और जो दूसरी बात कही वो उससे भी जोरदार कही उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाईजैक द इस्लाम और यूजिंग हिज बैड इंटेंशंस, वी विल नॉट टॉलरेट इट, वी विल स्टॉप इट। तो जो खुल करके कट्टर मुस्लिम देश ये कह रहा है कि इस्लाम का अपहरण कर लिया गया और उसको जो है मिसयूज किया जा रहा है, उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं भी। फिर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए दुबई में, तो वहां पर ये अल जजीरा, CNN, BBC, आप लोगों के सबके चैनल वहां थे जी।
तो वहां पर ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आप कहीं दबा तो नहीं रहे, आप बड़े देश हैं। एक ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान की जनता से क्या उम्मीद करते हैं। तो हमारी ओर से हम लोगों ने कहा कि हमने 1971 की वॉर में पाकिस्तान के 93,000 आर्म्स ये सैनिकों को छोड़ा और छोड़ा था। फिर बाद बांग्लादेश हमारे कब्जे में था, हमने बांग्लादेश की एक इंच जमीन नहीं रखी। पाकिस्तान के अंदर हम हमारे तक लाहौर तक घुस गए थे, वो सारी जमीन छोड़ी केवल शांति की शर्त। हमने गलवान के अंदर अपने शहादत दे करके भूटान को बचाया। हमारी सरकार ने कई बार श्रीलंका की मदद की है। हमने म्यांमार के आतंकवादियों को मारा, म्यांमार को बचाया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज भी हमारे यहाँ शरण लिए हुए। तो ये हमारा काम बचाने का रहा है, हमारा काम किसी को तंग करने का नहीं रहा है। दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का जो कैरेक्टर है उसको समझने की जरूरत है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बिल्कुल। तो आपने भारत की इंटेंशन, भारत की मजबूती और भारत की इस कार्रवाई को जस्टिफाइड तरीके से सबके सामने रखा और आपको उसका माकूल समर्थन भी मिला। और एक इस्लामिक देश से इतनी मजबूती से समर्थन मिलना ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया अतुल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गेस्ट पैनल हमारे साथ है, रुक करते हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आप बात सुन रहे हैं तमाम सांसदों की। इसके अलावा भी जब ये प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला तो भी इन सब के वक्तव्य आपने सुने होंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन डिप्लोमेसी थी, इसमें भारत जीत गया है? और पहले ये बात बोली थी और फिर बोल रहा हूं, जब राष्ट्र की बात आती है तो सांसद किसी पार्टी का नहीं होता है, वो भारत का होता है। और विदेश की धरती पे जाता है तो उसको बोला जाता है भारत का सांसद आए, किसी पार्टी का नहीं। और वो बाखूबी से हम लोगों ने सभी विपक्ष के जो नेता जब विदेश की धरती पे गए तो भारतीयता की बात की और पाकिस्तान को बेनकाब किया, पाकिस्तान की पोल खोली और वो कितना आतंकवाद फैलाता है इसकी बात की। लेकिन अब जब देश की धरती पे जब होते हैं तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम देश की धरती पे बैठे और सरकार से विपक्ष का अपना धर्म निभाएंगे कि बताइए विशेष सेशन आप क्यों नहीं बुलाया आपने। जब 1972 में इस देश के अंदर में 25वीं आजादी की वर्षगांठ मनाई गई थी तब भी तो विशेष सत्र बुलाया गया था। 1992 में जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का 50वां वर्षगांठ मनाई जा रही थी तब भी तो विशेष सत्र बुलाया गया था। और 1997 में 50 वर्ष जब आजादी के मना रहे थे तब भी विशेष सत्र बुलाया गया था। 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब भी 5 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। और चाइना का वार जब 1962 में चल रहा था, चाइना का वार चल रहा था, उस समय विपक्ष ने मांग की थी विशेष सत्र, उसमें भी बुलाया गया था और विशेष सत्र चला था उस समय। तो आज तो हमारी 26 बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ा था, विशेष सत्र बुलाया हमने, तो उसमें सरकार को बुलाने में क्या दिक्कत है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड ठीक है अनुराग जी, सबको बराबर समय देना है, फिर मौका मिलेगा। आपने एक एक करके सवाल, आप विशेष सत्र पे सवाल पूछ रहे हैं, 10 सेकंड पूरा कीजिए। अब ऐसे मुझसे 10-10 सेकंड लोग। तो हम कह रहे हैं तो आज विशेष सत्र आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? तो हम आपसे जब विशेष सत्र बुलाते हो तो हम देश की सेना जिसने घुस के पाकिस्तान को मारा है, हम देश की सेना की भी तारीफ करते हैं, बात करते हैं। और 10 सेकंड, एक मिनट रुक जाइए, परेशान अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, सब्र बोल रहे थे भाई, बीजेपी के एमपी से आपने बुलवाया है। अनुराग जी देखिए होता क्या, बीजेपी के तो एमपी बोल रहे थे ना। सुनिए अनुराग जी, अब आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, आप लगातार बोलते रहते हैं। लौटेंगे आपके पास, सब्र रखिए, लौटेंगे अनुराग जी, बोलिए सिंह जी। क्या लौटेंगे? आप अभी बीजेपी के नेताओं को बुलवा रहे थे, फिर बुलवा रहे हैं बीजेपी से, तो आप सब्र रखिए। आपके साथ कांग्रेस भी है, आपके साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी बैठे हैं, सबको बोलने दीजिए। एक बीजेपी के एंकर, हम लोग क्या करने आए? एक सेकेंड, अब फिर बहस को आप इधर उधर का रंग मत दीजिए, शांत रहिए, इधर उधर का रंग मत दीजिए। सुनेंगे अनुराग जी, आप चुनाव आ रहे, बहुत मौका मिलेगा, तसल्ली रखिए, बोलिए। अनुराग जी ने एक सवाल पूछा कि बीजेपी को बोल देते, बीजेपी के सांसद को बोल देते चुनाव। अनुराग जी ने सवाल पूछा कि वो डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। प्रवक्ता को बोल दो चुनाव आएगा, बड़ा मौका मिलेगा। अभी आपके सांसद बोल गए, आप चुप। वो समय एक्सीड करेंगे तो मैं उनको भी रोकूंगी और सबको रोकती हूँ मैं। और अब आप समय जाया मत करिए, बोलिए सिर्फ काम की बात सुनी जाए। अनुराग जी, आपको देखकर लोग हंस रहे होंगे, मैं अनुग्रह करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि
आदरणीय अनुराग जी, आपने सवाल पूछा, साहस रखिए, सम्मान के साथ जवाब दे रहा हूं, आप उसको सुने। निश्चित तौर पे अनुराग जी ने एक सवाल पूछा कि भाई विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया, भाई विशेष सत्र कब बुलाया जाता है और किस लिए बुलाया जाता है। अगर अनुराग जी को यही जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पे नोट करते जाइए। अनुराग जी, जब कोई भी अगर ऑपरेशन चल रहा होता है उस दौरान कोई विशेष सत्र आज तक बुलाया गया हो तो निश्चित तौर पे आप जरूर इस जिम्मेदार चैनल पर बताएंगे। दूसरी बात मैं कहूँगा, पहलगाम की घटना के बाद दो बड़ी चीजें होती हैं। जो हम कहते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो दिखता है। एक मजबूत सेना, मजबूत निर्णय और मजबूत नेतृत्व किस तरह से निर्णय लेता है, साहसिक निर्णय लेता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं और हमारी सेना सरहद के पार जाकर उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है। स्वयं पाकिस्तान स्वीकारता है कि हमारे सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद भारत की सेना जो है जब वो कार्रवाई करते हैं, उसके प्रत्युत्तर में जो कार्रवाई करती है, तो वहां के पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करके भारत ने हमको बहुत क्षति पहुंचाई है। तीसरी बात मैं कहूंगा, इसके बाद दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। निश्चित तौर पे आपने कहा कि विपक्ष के लोगों ने सवाल नहीं उठा, 10 सेकंड में ही कहता हूं, लेकिन आप देखेंगे ना सवाल कैसे कैसे उठता है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो लोग भी भारत के गए थे वो भारत के थे, और इसी को एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं कि जब भारत और दुनिया की बात आएगी तो भारत के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अनुराग जी, इनके सहयोगियों के 3 बयान सुनाइए। पवन खेड़ा कहते हैं बीजेपी को आज भी सांसद उधार लेना पड़ता है, क्या ये जायज है बयान? दूसरा, संजय राउत जी कहते हैं जो सांसद गए हैं, अरे विजय शाह क्या कहते हैं, रामचंद्र क्या ये बयान जरूरी था? तीसरा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, जिस समय सुधा मिश्रा जी बताइए यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं, यहाँ के विपक्ष क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान आज भी उसको कोट करता है और अपनी हेडलाइन बनाता है और अपने लोगों के बीच में ये भ्रमित तस्वीर रखता है। पर जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता है तो हर एक देश से भारत को कितना भूतपूर्व समर्थन मिला है भारत की इस कार्रवाई को। सुधा मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है, एसएन सिंह जी बोलने दीजिए, कांग्रेस पार्टी बोलिए। शांत रहिए अनुराग जी। हाँ, कांग्रेस पार्टी बोलिए। आस्था जी, आपने पूछा, मैं जानना चाहूंगी कि जब 17 मई को जाने के बाद, शांत रहिए एसएन सिंह जी, शांत रहिए अनुराग जी। सुधा मिश्रा जी बोले, देखिए अनुराग भदौरिया ये बताइए, सबको बराबर समय मिल रहा है, बस पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पीसीआर, सुधा मिश्रा जी की आवाज जाएगी। बोली सुधा जी, बोली सुधा जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न मासूम सा है अपने भाजपा प्रवक्ता भाई से है कि सबने बड़ाई की, पीएम ने बड़ाई की, सबने बड़ाई की, सारे भारतीय गए थे, लेकिन मैं जानना चाहूंगी जितने खुश मिजाजी और गानों वानों को सुना गया, कितने देश समर्थित रूप में उनका बयान आया कि हम भारत के द्वारा किए गए उस पे साथ में खड़े हैं, कितने देश खड़े हुए? ये पहला प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न है कि विपक्ष के लोग प्रश्न नहीं करेंगे और जो हमारे एक अमेरिका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, है ना, अब की बात ट्रंप सरकार, उस ट्रंप ने एफिडेविट दिया अपने कोर्ट में कि हमने सीज फायर कराया। क्या हम इस बात को वहां पे हटवा पाए? क्या उनके कोर्ट से बात हट गई? और क्या ये ट्रंप मान गए हैं कि उन्होंने सीज फायर नहीं करी? 12 बार वो कोर्ट कर चुके हैं। इस पे भारतीय प्रधानमंत्री जी का बयान क्या है, हमारा बयान क्या है, और हमने कैसे अमेरिका को अपने कूटनीति से ये मानने को मजबूर कर दिया कि ठीक है, 10 सेकंड। ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट, हाँ डिफेंस एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। हमारे बीच में मेजर मलिक जॉली जी हैं। मेजर मलिक जॉली जी, ऑल पार्टी डेलीगेशन वापस आ चुका है। मैं लौटूंगी आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब एसएन सिंह जी देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी कहूंगी कि 2 मिनट और रुके, 2 पैनलिस्ट अपनी बात पहले रख लें। मेजर मलिक जॉली जी, ऑल पार्टी डेलीगेशन वापस आ चुका है, उन सब की बातें सुनी जा रही हैं कि कैसे विश्व में जो है वो भारत को लेकर सकारात्मक माहौल भी है। सिंधु जल संधि रद्द करने को लेकर कहीं किसी देश ने आपत्ति नहीं जताई है, इस तरह का कोई सवाल पूछा जिसमें भारत की भूमिका को ऐसे देखा जाए कि बहुत गलत कर दिया, या फिर जो कार्रवाई हुई भारत की ओर से उसमें कोई गलती थी या उसमें आम सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो ये जो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन के थ्रू एक डिप्लोमेटिकली मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है, या कह लीजिए कि विश्व में एक तरीके से भांपने की कोशिश की गई है कि इसके बाद भारत को लेकर सोच क्या है, क्या उसमें सफल रहे? हाँ जी आस्था जी, थैंक यू बुलाने के लिए। और ये काफी सक्सेसफुल एंगेजमेंट थी, क्योंकि पिछले 20 साल में जब से डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया आया है, जो पुरानी तरह से युद्ध लड़ा जाता था उसमें एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है, जिसको अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। परसेप्शन वॉरफेयर। अब सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं रह गया है। हमारी जीत चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया
इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा था, ये डेलीगेशन ने जाके बहुत कुछ उसको स्टेबल करा है। अगर हम बाहर जाके अपनी स्टोरी नहीं सुनाएंगे तो इसके दो मेन लॉसेज हैं। एक, पाकिस्तान एक्सपोज नहीं होगा कि एक्चुअली वो टेररिज्म का अड्डा है और उनके कारण हमारे देश को नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जब ऐसे डेलीगेशन जाते हैं, स्पेशली ऑल पार्टी जाते हैं, तो इंडिया को, कंट्री को एज अ वेरी स्टेबल पॉलिटिकल एंटिटी देखा जाता है। और जब हम अपने आप को एक प्रोडक्शन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स, दूसरे देश एज अ स्टेबल नेशन देख के हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 2-3 रीजन अपार्ट फ्रॉम ऑप सिंदूर ऑल्सो ये डेलीगेशन बहुत ज्यादा अचीव करके आए हैं। एंड फाइनली ये कि टेररिज्म में पाकिस्तान को और पुश करना भारत का हमेशा एम रहा है, और जब तक ये डेलीगेशन जाते रहेंगे हम उनको पुश करते रहेंगे। फिर मतलब आगे भी इस तरह की एक्सरसाइजेज होती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। परमवीर सिंह जी हैं हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी, बताइए क्या हासिल किया भारत ने सबसे? आस्था जी, देखिए, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया था। इससे पहले ये एक्सपीरियंस पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1994 में किया था, जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में यूएनएचआरसी की कमीशन में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत के खिलाफ एक लाने वाले थे, एक बिल लाने वाले थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसमें सलमान खुर्शीद जी भी थे, फारूक अब्दुल्ला जी भी थे, बाकी बहुत सारा एक रंगारंग, मतलब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था यूनाइटेड नेशंस में। ये दूसरी बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में ही। इससे पहले ना कभी हुआ था ना अभी दूसरी बार हुआ है, और स्वागत योग्य कदम है। उस समय भी बेनजीर भुट्टो ने ही कोट किया था कि एक तरफ तो भारत है जो अपने अपोजिशन लीडर्स को भी यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रख रहे हैं, और एक तरफ हमारे नेता है, ये बेनजीर भुट्टो को मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम था जो पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने किया, उठाया है, और इससे भारत की छवि सुधरी है। देखिए, ये देश एक है। अभी भदौरिया जी ने बोला था कि जब भारत का कोई एमपी विदेश में जाता है तो वो भारत का एमपी या पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाता है उसमें। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम था सरकार का, और इससे बहुत कुछ हमने अचीव किया है। अचीव हमने क्या किया है? देखिए, पाकिस्तान की हालत इस समय ये है कि जैसे अभी सांसद आए थे, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान, यूएई के मंत्री बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया इस्लाम को। पाकिस्तान ने वास्तव में इस्लाम को हाईजैक करा है। और ये इससे पहले अल्लामा इकबाल, जैसे हमारे यहाँ दिनकर जी हैं, वैसे ही अल्लामा इकबाल का वही कद है पाकिस्तान में। वो भी लिख चुके हैं कि उस कौम की गुर्बत तो देख जो खुद नाकाम है पर बात इस्लाम की करती है। ठीक है। आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप बात कर रहे हैं दुनिया। अनुराग जी, और उसके बाद एसएन सिंह जी। बोलिए अनुराग जी। देखिए हमने क्या बोला, सबने बोला डेलीगेशन किया, सभी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि विदेश की धरती पे हमने पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन जो सवाल है वो तो रहेंगे ही ना। हम तो कहेंगे विदेश नीति और मजबूत होती। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, सर्वदलीय बैठक में हम सवाल पूछते और कहते हैं उनसे विदेश नीति और मजबूत कीजिए। वर्ल्ड बैंक 40 अरब डॉलर जो दे रहा है पाकिस्तान को, उसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे आईएमएफ ने 1 अरब डॉलर जो पाकिस्तान की सहायता कर रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? रूस कराची में 2.6 अरब डॉलर का स्टील प्लांट लगा रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? कुवैत और यूएई 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, उसको कैसे रोका जा सकता है? और यूएनएससी में पाकिस्तान को, जो आतंकवादी देश है, उसको आतंकवादी विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया। इसमें भी तो हमें बात उठानी पड़ेगी ना, तभी तो बात बनेगी। तो ये सवाल जो वाजिब है सवाल, ये तो विपक्ष उठाएगा और सत्ता पक्ष से मिलकर बात करेगा कि हम लोग मिलकर कैसे इसको रोक सकते हैं। जी, कोई जानकारी एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। बुलाया जाना चाहिए तो एसएन सिंह जी बोलिए। आस्था जी दो चीजें। ठीक है, अनुराग जी अगर भदौरिया जी को यही जानकारी नहीं है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पहलगाम की घटना के बाद, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और समाजवादी पार्टी के लोग भी थे। मुझे लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बयान आ रहा था भदौरिया जी की तरह कि चाइना मजबूती के साथ इसके साथ खड़ा हो जाएगा, चाइना एक मजबूत देश है, लेकिन भारत के लोगों ने माना, भारत की सेना ने माना कि भारत की आबरू पे, भारत के आन बान शान पर अगर कोई बात होगी तो हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात को न भारत का नेतृत्व माना, न भारत की सेना मानी, न भारत के लोग माने। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमारी बहन ने 2 सवाल उठाया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 सवाल उठाया, सवाल पूछा आपने, विशेष सत्र को लेकर सवाल पूछा। हाँ, एक सेकंड अनुराग जी, अब विषय को भटकाइए मत। इन्हीं 2-3 पॉइंट्स पर, इन्हीं 2-3 पॉइंट्स पर हम जवाब सुनेंगे भाजपा का। बोलिए एसएन सिंह जी। भदौरिया जी पर कि भदौरिया जी, अरे भैया भदौरिया जी, आप तो मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, बहुत करिए। अनुराग जी, ये आप पाकिस्तानी होने का शक पीसीआर एसएन सिंह जी की आवाज जाएगी। बोले आस्था जी, मैं बोल दूं? हाँ बोलिए। आस्था जी 10 सेकंड। एक तो जिम्मेदार चैनल पर मैं बताना चाहूंगा
कि आदरणीय भदौरिया जी को जरूर न्यूज 18 के माध्यम से जानकारी हो जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी और उसमें सभी लोग थे। हाँ, समाजवादी पार्टी के उन बयान को नहीं लिया गया था जिसमें समाजवादी पार्टी कह रही थी कि चाइना उसकी मदद करेगी, चाइना बहुत मजबूत देश है। भारत ने कहा हमारे आन बान शान पर कोई बात आएगी तो हम सक्षम है उसका जवाब देने के लिए। पहली दूसरी, सुधा मिश्रा जी ने 2-3 सवाल पूछा था। उन्होंने एक सवाल पूछा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को नहीं सभी बयानों को लिया जाना चाहिए। 25 मई को उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं हम युद्ध नहीं रुकवाए थे, हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे। तीसरी हमारी बहन ने सवाल पूछा था क्या कोई देश भारत की मदद की। अरे मैं कह रहा हूं अगर 33 देशों में भारत के प्रतिनिधि संपूर्ण भारत की पार्टियों के लोग गए तो 33 देशों का समर्थन था। अगर आस्था जी समर्थन नहीं होता तो वो देश मना कर देता कि आप मेरे देश में क्यों आ रहे हैं। ये बात कहने के लिए अगर 33 देश सुनता है तो ये माना जाता है कि उन देशों का भारत पर समर्थन है। और वहां से लौटे हुए प्रतिनिधियों ने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि वहां के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान एक गलत कार्य कर रहा है। चलिए समय खत्म हो गया है और इस बहस को फिलहाल यही रोकना होगा। लेकिन भारत पाकिस्तान मुद्दे को लेकर, सीज फायर को लेकर जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कि निकटवर्ती जो भी चुनाव आएंगे उसमें भी हमें ये मुद्दा देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन वापस आया, उसने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि भारत को लेकर सभी देश पूरे विश्व में एक सकारात्मक माहौल है, भारत के कदम के साथ सब खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात जो यूएई से लौटे डेलीगेशन ने कही वो ये कही कि हम तो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस्लाम के जिस स्वरूप को खराब करके पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है ये सब कुछ उसके कारण हो रहा है। हमारी ये एक बड़ी चिंता है और भारत पर होने वाला हमला यूएई पर होने वाला हमला होगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।